हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष बड़ोदिया स्टडी विद संतोष में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम नए सत्र 2023-24 के अनुसार 10th क्लास की गणित पढ़ रहे हैं और हमने प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट है तीसरी प्रश्नावली। तो आइए देखते हैं क्या है तीसरी प्रश्नावली, शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफ विधि से हल कीजिए। मतलब युग्म का मतलब होता है अपन को पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं और जब हल ज्ञात करने हैं ग्राफ विधि से, मतलब ग्राफ से निकालना है अपन को। तो पहला क्वेश्चन है इसका, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो देखो अपन देखते हैं कि लड़कियों और लड़कियों की संख्या क्या होगी। इसके लिए अपन क्या करते हैं कि अपन को दोनों को ही पता नहीं है कि लड़कियों की संख्या कितनी है और लड़कों की संख्या कितनी है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। मान क्या लेते हैं, जैसे कि माना लड़कों की संख्या x, लड़कों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या को x तथा लड़कियों की संख्या को y मान लेते हैं, तथा लड़कियों की संख्या y है। अपन ने मान लिया अपनी तरफ से कि लड़कों की संख्या तो x है तथा लड़कियों की संख्या y है। तो देखते हैं कि मतलब क्या है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो अपन ने यहाँ क्या मानना है, लड़कियों की संख्या को मानना है y। तो y बराबर क्या हो जाएगा, इनकी संख्या है लड़कियों की वो लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या क्या है x, और प्लस अधिक का मतलब क्या होता है प्लस, तो +4 हो जाएगा। तो ये अपना आ गया पहला समीकरण, मतलब 4 अधिक है तो इसको दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि बात करते हैं कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। तो कक्षा 10 में लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या माना है, एक को तो x और एक को y। तो देखो लड़कों को तो माना है x और लड़कियों को माना है y, और टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10 हैं। तो एक समीकरण ये आ गया अपना, 2 समीकरण हो गए। अपन क्या करते हैं, दोनों समीकरण एक एक को सोल्व करते हैं और x और y का मान निकालेंगे, जैसे ग्राफ के पॉइंट निकालेंगे और उससे फिर ग्राफ बनाएंगे। तो देखो मतलब समीकरण 1 से लेता हूं मैं कि समीकरण 1 क्या है, y बराबर x प्लस 4। अब इसमें क्या करता हूं मैं, एक बार x का मान 0 रखूंगा और एक बार y का मान 0 रखूंगा। देखो तो जब x बराबर अपन ने इसमें 0 रखा तो क्या आया, y बराबर 0 + 4 और y का मान क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन y का मान 0 रखते हैं। जब y का मान 0 रखा तो देखो 0 बराबर x और प्लस में क्या हो गए 4। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं, ये 4 है इसको इधर की साइड भेजते हैं, तो x बराबर क्या हो गया -4 हो गई। अपने पॉइंट की मतलब इसके पहले के पॉइंट क्या क्या आ गए, मतलब पहले पॉइंट लिख लेते हैं इनके। अपन ने क्या क्या निकाले, जैसे x के पॉइंट निकाल लिए और y के। जब अपन ने x का मान ये 0 रखा तो y का मान कितना आया, 4 आ गया। फिर जब अपन ने y का मान 0 रखा तो x का मान क्या आ गया, -4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, समीकरण 2 से समीकरण देखते हैं, समीकरण 2 से ऐसे ही सोल्व करते हैं। समीकरण 2 क्या है, x + y बराबर 10, x + y बराबर 10। एक बार x का मान 0 रखते हैं और एक बार y का मान 0 रखते हैं। तो रखो x बराबर 0 रखा तो ये क्या हो गया, 0 + y और बराबर 10। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, y बराबर 10, y का मान क्या हो जाएगा 10। अब अपन क्या करेंगे, y का मान 0 रखेंगे। तो देखो y बराबर 0 रखा तो क्या हो गया, x + 0 और बराबर में 10।
तो x बराबर भी क्या हो गया, ये 10। x और y का मान भी आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब अपन इनके पॉइंट लिखते हैं, जो ग्राफ बनाएंगे उसके पॉइंट लिखते हैं, x और ये y। जब अपन ने x का मान 0 रखा तो y का मान 10 आ गया, इसका मान ये रखा तो इसका मान 10 आ गया। फिर नेक्स्ट देखा अपन ने, y का मान जब 0 रखा, देखो यहाँ रखेंगे तो x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब अपन के अपने ये पॉइंट आ गए, मतलब इन पॉइंटों की अपन को ग्राफ बनानी है। तो देखते हैं कि यहां देख लेते हैं, यहां देखते हैं। तो जैसे देखते हैं, ग्राफ ऐसे ही खींचेंगे, देखो अपन दो दो पॉइंट ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि पैमाने में मतलब 4 है और 10 तक है, तो दो दो के ले लेते हैं। देखो ये यहाँ तो 0 होते हैं, ये मूल बिंदु होता है, तो इसके निर्देशांक तो 0 0 होते हैं, तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया, ये होता है y और ये होता है y डैश, ये होता है x और ये होता है x डैश। मतलब इसमें y वाली पॉजिटिव संख्या आएगी और इसमें y वाली नेगेटिव संख्या आएगी। इधर x की पॉजिटिव संख्या और इधर x की नेगेटिव संख्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, जैसे पैमाना दो दो का ले लेते हैं, तो देखो 2 4 6 8 और ये हो गया 10। इधर भी ऐसे ही -2 -4 -6 -8 और -10। इधर भी ऐसे लेंगे, देखो -2 -4 -6 -8 और ये 10 हो जाएंगे। ठीक है, ये 8 है। इधर भी अपन क्या करेंगे, इधर पॉजिटिव संख्या आएगी x की, तो +2 +4 +6 +8 और +10 हो जाएंगे। ठीक है, ये जगह छोटी पड़ गई इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, अगर जगह पे होती तो अच्छी बनती। ठीक है, अब अपन इसके पहले पहले समीकरण के पॉइंट लिखते हैं। क्या है, इसमें तो 0 है और इसमें 4 है, मतलब x में तो 0 और y में 4, तो 0 तो सबकी यही पॉइंट होता है 0। तो नेक्स्ट अपन को y में 4 लेना है, तो y में 4 देखो ये रहा, पॉजिटिव में 4 है, तो ये यहाँ अपन ने क्या किया, निशान लगा लिया। फिर अपन देखते हैं x में -4 और y में 0, तो 0 तो y हो चाहे x हो, सबका ये है, लेकिन अपन को किस में जाना है, इसमें 4 जाना है, x में -4, तो x वाली -4 संख्या कहाँ है, ये रही। अब अपन क्या करेंगे, इनको दोनों को ऐसे मिला देंगे, देखो ऐसे। स्टेक लाइन नहीं खींची क्योंकि डायरेक्ट खींची है ना, इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं, इसका काम कंप्लीट हो गया। इसका अपन समीकरण भी लिख देते हैं। कौन सा समीकरण था, y बराबर x+4, इसके ऊपर ही लिख देते हैं y बराबर x+4। जिस समीकरण की अपन ग्राफ खींचेंगे उसके ऊपर अपन समीकरण का नाम लिख देंगे, कौन सा समीकरण था। अब नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा समीकरण है। दूसरा समीकरण को इसके पॉइंट लिखो इसके ऊपर, तो x में तो 0 ये रहा और y में 10, y में 10 मतलब ये आ गया। ठीक है, अब x में 10 और y में 0, तो x में 10 कहाँ है, ये रहा, और y 0 तो सबका यही है। अब इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, ऐसे मिला देंगे। सॉरी, थोड़े यहाँ होके होगा, ऊपर होके, यहाँ होके नहीं होगा। ठीक है, अपन को क्या हो, ये 10 पॉइंट पे, अब तुम्हारे जैसे ग्राफ है तो उसमें बिल्कुल एक्यूरेट कटेगी, ये तो सिर्फ फॉर्मेट है और इसमें मतलब तिरछी भी हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपकी ग्राफ में बिल्कुल एक्यूरेट कटेगी। ठीक है, तो देखते हैं अपन कि ये हो गया इसका ग्राफ। अब इसका क्या है, जैसे इसको और ऊपर कर लेते हैं, थोड़ी जगह कम रह गई इसलिए प्रॉब्लम हो गई। अब अपन क्या लिखते हैं, इसका पैमाना लिखते हैं। पैमाना क्या होता है, मतलब यहाँ जो अंक लेते हैं, कितने कितने का अपन ने गैप लिया है, वही क्या होता है, पैमाना होता है। तो पैमाना इधर की साइड लिखा जाता है, जगह कम है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पैमाना क्या होता है कि एक अपन ने एक बड़ा खाना, मतलब जो ग्राफ में होता है, एक तो मतलब बड़ा खाना होता है, इसके उसके बीच में एक छोटी सी लाइन टच होती है, तो अपन बड़ा वाला लेते हैं। बड़ा खाना बराबर अपन ने देखो दो दो का गैप लिया है, तो अपन क्या लिखेंगे कि पैमाना
एक बड़ा खाना बराबर 2 इकाई, ऐसे लिखते हैं अपन। पैमाने को यहां लिखते हैं, इधर की साइड मैंने यहां लिख दिया। अपन ने इसका देखो पहले समीकरण लिख दिया था, अब इसका भी समीकरण लिखो। कौन सा समीकरण था? x प्लस वाई बराबर 10, ये था दूसरा समीकरण। तो इसके ऊपर लिख दो इसका समीकरण x प्लस वाई और बराबर में 10। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, इसका दूसरा पार्ट, इसमें भी 2 पार्ट है। तो पहला तो ये हो गया, और दूसरा अपन दूसरा क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ये थोड़ा क्या है, शुरुआत करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। क्या है इसका दूसरा पार्ट? देखिए कि देखो कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब अपन को एक कलम का और एक पेंसिल का मूल्य पूछ रहा है, और अपन को ये 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य दे रखा है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य इतना दे रखा है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि क्या मानेंगे कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तथा एक कलम का मूल्य y रुपए। अपन ने क्या कर लिया, मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तथा एक कलम का मूल्य y रुपए है। तो देखो यहाँ कितने दे रखे, 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x। वैसे ही प्लस में, जैसे एक कलम का मूल्य कितना माना है, y रुपए, तो 7 कलमों का मूल्य क्या हो जाएगा, 7y, और बराबर में कितने दे रखे हैं, 50। ठीक है, पहला समीकरण तो अपना ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसको क्या करते हैं, इधर एडजस्ट करके लिख लेते हैं, बाद में प्रॉब्लम आएगी फिर। 5x प्लस 7y और बराबर में 50, ये तो अपना पहला समीकरण आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो अपन ने एक पेंसिल का मूल्य कितना माना है, x रुपए, तो 7 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, 7x, प्लस 5 कलमों का मूल्य मूल्य दे रखा है उसमें, तो अपन ने एक कलम का मूल्य y रुपए माना है, तो 5 का क्या हो जाएगा, 5y, और बराबर में कितने दे रखे हैं, बराबर में 46 रुपए दे रखे हैं, ठीक है। अपने पास ये दूसरा समीकरण भी आ गया, मतलब 2 समीकरण आ गए। देखो 2 समीकरण आ गए, 5x प्लस 7y बराबर 50, एक 7x प्लस 5y बराबर 46, ठीक है। अब देखते हैं अपन समीकरण 1 से, इस समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है कि 5x प्लस 7y और बराबर में 50। अब अपन क्या करते हैं, इसमें x का मान शुरू में रखते हैं कि अपन को ऐसी संख्या रखनी है कि पूरी पूरी बार इस संख्या में भाग चले जाए, कोई शेष नहीं बचे। तो देखो इसमें जब x का मान 1 रखते हैं तो 5 हो गए, 5 एकम 5, और ये 5 इधर जाएंगे तो 45 हो जाएंगे, माइनस होंगे इसमें से, और 45 में 7 का भाग कभी भी पूरा नहीं जाएगा। फिर 2 रखते हैं तो 5 दूनी 10, और 10 इसमें से माइनस होंगे तो इधर 40 हो जाएंगे, और 40 में भी 7 का भाग कभी भी नहीं जाता है। फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ 3 रखते हैं, और 3 रखेंगे तो 5 3 15 हो गया, और 15 इधर जाके माइनस हुआ तो ये 35 हो गया, और 35 में जब 7 का भाग देंगे तो पूरी पूरी बार चले जाएगा। तो देखो आइए देखते हैं क्या रखते हैं, एक्स का मान रखते हैं इसमें 3, एक्स का मान 3 रखा, तो देखो 5 3 प्लस 7y और बराबर में 50 हो गया। ये तो हो गया 15 प्लस 7y और बराबर 50, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 7y बराबर 50 माइनस 15, तो y 7y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35।
अब जब 35 में 7 का भाग देंगे, 35 ये 7 उधर जाएगा तो भाग में, और y का मान क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 5। ठीक है, अपन इसके पॉइंट लिख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट आए। मतलब ये देखो, ये तो x के और ये y के। जब अपन ने x का मान 3 रखा तो y का मान कितना आया, 5 आया। अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन एक मान और रखेंगे कि देखो अभी तक तो अपन ने x का मान रखा है तो y का मान 5 आ गया। फिर अपन क्या करेंगे, y का मान रखो कि y का मान क्या रखेंगे, देखो y का मान 1 रखते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, जब y का मान 1 रखेंगे तो देखो 7 एकम 7, और इसमें से माइनस होगा तो 43 हो जाएंगे, और 43 में से 5 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएंगे। एक बार अपन ये करते हैं, y का मान सबसे पहले 0 रखते हैं, तो देखो y का 7 एकम 7 तो ये तो 0 हो गया, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 50 में 5 का भाग पूरी बार चले जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, y का मान क्या लेंगे, 0 लेंगे, y बरोबर 0। ठीक है, तो y की जगह क्या रख देंगे, 0, और 5x तो ऐसे की ऐसे, प्लस 7 और ये 0 और बराबर में 50। ठीक है, 50x प्लस ये तो 0 हो जाएगा और बराबर 50, तो 5x बराबर 50 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, 50/5, मतलब x का मान हो जाएगा 10। ठीक है, तो देखो जब अपन यहाँ लिख ले रहा हूं मैं पॉइंट, इधर नहीं यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर की साइड अपने पास जगह है। जब अपन ने शुरू में x का मान 3 रखा था, यहाँ x का ये तो x का मान जब 3 रखा तो y का मान अपने पास आया था 5। ठीक है, और जब अपन ने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, वैसे ही अब क्या करते हैं, समीकरण 2 से देखते हैं कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 7x प्लस 5y और बराबर में 46 है। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें x का मान कितना रखें। देखो जब अपन x का मान इसमें रखते हैं 3, ठीक है, देखो x का मान 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, और जब 21 इधर जाके माइनस होंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25, और 25 में से 5 का भाग चले जाएगा, तो देखो x 3 हो गए, 5y और बराबर में 46। ठीक है, ये तो हो जाएगा 7 या 21 प्लस 5y और बराबर में 46। तो देखो 5y बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 46 माइनस ये 21 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जब 46 में से 21 गए तो कितने बचेंगे, 25 बच जाएंगे, और y बराबर 25 और बटे में 5, तो y का मान क्या आ जाएगा, 5। जब अपन ने x का मान 3 रखा तो y का मान क्या आ गया, y का मान अपने पास आ गया 5। ठीक है, अब देखो अपन क्या करते हैं कि x का रखा तो ये आ गया, अब y का मान रखते हैं। अब देखो y बराबर क्या रखते हैं, पहले 0 रखते हैं, तो देखो ये तो 0 हो जाएगी, लेकिन 46 में 7 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाएगा, तो 1 रखते हैं, तो इसमें से 39 हो जाएंगे, फिर 5 का भाग नहीं जाएगा, मतलब अपन ने फिर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 5 दूनी 10, और 10 इधर जाके माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 36, और इसमें भी नहीं जाएगा। अपन क्या करते हैं, माइनस में रखते हैं। अब माइनस में 1 रखा तो ये उधर जाके 5, 46 और 5 कितने हो जाएंगे, 51, उसमें भी 7 का भाग नहीं जाएगा। फिर अपन y का मान -2 रखते हैं, तो 5 दूनी क्या हो जाएंगे, -10, और इधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, +56 हो जाएंगे, और 7 का भाग इसमें चले जाएगा। तो अपन क्या रखेंगे, y का मान रखेंगे -2 रखेंगे। जब -2 रखेंगे तो देखो, जब 7x प्लस 5 और y का मान अपन ने रखा -2, ठीक है, और बराबर में 46, तो देखो 7x और ये प्लस इंटू माइनस करेंगे तो -5 दूनी 10 और बराबर में 46। बाकी इधर देखते हैं, देखो 7x
बरोबर क्या हो जाएगा 46, और ये इधर इधर की साइड जाएगा तो प्लस के 10 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा 7x बराबर ये हो जाएगा 56। ठीक है, और 56 में जब जब अपन 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। ठीक है, अपने पास दूसरे समीकरण के पॉइंट क्या क्या है, पॉइंट लिख लेते हैं कि देखो x अरे y, जब x का मान अपन ने 3 रखा तो y का मान कितना आ गया 5 आ गया, और जब अपन ने y का मान -2 रखा इधर तो x का मान आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो अपने ये पॉइंट आ गए। अब अपन को इन पॉइंटों की ग्राफ बनानी है। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखेंगे इसकी ग्राफ, देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अपन को ये 2 पॉइंट काम में आएंगे, ये वाला और ये वाला पॉइंट, क्योंकि इनकी ग्राफ खींचनी है अपन को। इनको उतारना चाहो तो उतार सकते हो। नेक्स्ट अपन इसकी ग्राफ बनाते हैं। तो मैं पॉइंट को ऐसे करता हूं, यहाँ लिख ले, समीकरण है और पॉइंट को इधर लिख लेता हूं, बाकी को इरेज करता हूं। ठीक है, तो देखो अपने पॉइंट क्या क्या है। पहले समीकरण का पॉइंट तो ये है x और ये y, इसका मान कितना है 3 और 5, और इसका मान आ गया 10 और 0। ठीक है, ऐसे दूसरे पॉइंट लिखता हूं दूसरे समीकरण के, तो क्या हो जाएंगे x और ये y, x के 3 और ये 5, और वो 8 और -2 हो जाएंगे। दोनों समीकरणों के अपने पॉइंट लिख दिए। अब इन पॉइंटों के आधार पर अपन ग्राफ बनाएंगे, तो बाकी को मैं इरेज कर देता हूं। देखते हैं ग्राफ की, पॉइंट अपने पास ये है और ग्राफ बनाते हैं इनकी। जब ग्राफ बनाएंगे तो अपन क्या है, देखो सबसे पहले ये लिखते हैं कि इनमें कितने का वो है। तो अपन देखते हैं, जैसे मतलब 10 तक गिनती है, तो अपन क्या करते हैं, पैमाना 1 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ी जगह कम है तो इसलिए अपन 2 का ले लेते हैं गैप। तो देखो ये तो होता है y का प्लस, मतलब इसमें y का मान नेगेटिव होता है, इसमें भी, इसमें इधर क्या होता है, इसमें x का नेगेटिव मान, मतलब डैश बोलते हैं इसे, और इसमें x का पॉजिटिव मान होता है। ये मूल बिंदु होते हैं, इसके निर्देशांक तो 0 0 होते हैं, चाहे x हो चाहे y हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन पॉइंट लिखते हैं, 2 2 का गैप लेते हैं। तो देखो 2 4 6 8 और ये हो गए 10। इधर भी 2, ये माइनस के आएंगे, -2 -4 -6 -8 और -10। इधर भी ऐसे ही, ये प्लस के y के मान हो जाएंगे 2 4 6 8 और ये हो गए 10। इधर भी माइनस के लेते हैं, तो -2 -4 -6 और ये हो जाएंगे -8 और ये हो जाएंगे -10। अपन ने पॉइंट ले लिए। अब आप ग्राफ पे बनाओगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट बनेंगे, क्योंकि ग्राफ में पहले से ही ये सब कुछ बने बनाए आते हैं, अपन को ये बनाने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। पहले समीकरण का पॉइंट क्या है, x में 3 और y में 5। तो x में 3 जाओ, कहाँ है x में 3, मतलब ये दोनों के बीच में आएगा 3, और y में 5, 5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, x में तो 3 और y में 5, तो ये देखो यहाँ से ये यहाँ आ जाएगा, मतलब इसकी सिद्ध और इसकी सिद्ध देखो, ये दोनों ऐसे एक साइड एक तरफ आ जाएंगे। तो ये अपना ये हो गया। फिर देखते हैं कि x में 10 और y में 0। तो x में 10 तो ये रहा, और सबका तो 0 यही है। अब अपने पास ये 2 पॉइंट आए, तो इन दोनों को मिलाते हैं। देखो अपन ने क्या कर दिए, जो अपने पास पहले समीकरण के पॉइंट आए थे उनको अपन ने मिला दिए। ठीक है, इसके निर्देशांक लिखते हैं। सॉरी, पिछली ग्राफ में मैं इनके निर्देशांक लिखना भूल गया था, तो अपन को निर्देशांक लिखने हैं। इनके निर्देशांक क्या है, मतलब ये तो 10 और 0 है,
ठीक है, ये कितने पे कटा था अपना 3 और 5 पे, तो इसका क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा समीकरण का, इसका समीकरण भी लिख दो साथ में, क्या है 5x प्लस 7y और बराबर में 50। ठीक है, इसका समीकरण लिख दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, दूसरे की बात करते हैं कि x में 3 और y में 5, तो x में 3 जाओ, x में ये रहा 3 और y में 5, मतलब यही पॉइंट आ गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, क्या देखेंगे कि x में तो 8, x में 8 ये रहा और y में -2, y में -2 ये रहा, x में 8 और y में -2, मतलब ये यहां आएगा, इसकी सीधी ये हो गई। ठीक है, अब अपन को क्या करना है ना, इस और इस पॉइंट को भी मिलाने हैं अपन को। देखो ऐसे, ये जब पॉइंट एक कटेगा, मतलब वो 3 5 पे कटेगा, तो अपन ने एक्स में तो क्या लिया था, एक्स में लिया 8 और वाई में -2। ठीक है, तो -2 की ये ए रही है ना। ठीक है, तो अपन इसके निर्देशांक भी लिख देंगे 8 और -2, इसके निर्देशांक हो गए, इसके भी हो गए। ठीक है, तो अपने निर्देशांक सारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट अपन क्या लिखेंगे, मतलब जो भी ये समीकरण आया, इसका समीकरण क्या है 7x प्लस 5y और बराबर में 46। इसको आगे और बढ़ा सकते हैं इस लाइन को। ठीक है, ये आपके बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, जो ग्राफ में खींचेंगे स्केल से तो बिल्कुल सीधी आएगी, और ये 3 5 पे ग्राफ कटेगी, और यही अपना क्या होता है आंसर होता है, मतलब ये x का मान होता है, ये y का मान होता है। तो देखो अपन ने माना था ना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, मतलब यहाँ माना था क्या x रुपए है, तो x का मान 3 आ गया, मतलब 3 है, और एक कलम का मूल्य माना था y रुपए, तो y का मान कितना आ गया 5। तो जिस पॉइंट पे ग्राफ कटती है वही उसके आंसर होते हैं। तो 3 5 पे ग्राफ कटी है, तो इसका आंसर भी यही होगा कि क्या होगा कि एक पेंसिल का मूल्य तो 3 रुपए हो जाएगा और एक कलम का मूल्य 5 रुपए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या लिखते हैं, जैसे इसके निर्देशांक लिख दिए, और नेक्स्ट फिर अपन लिखते हैं इसका क्या पैमाना लिखते हैं इधर की साइड। पैमाना क्या होता है कि एक बड़ा खाना बराबर 2 इकाई लिया, क्योंकि अपन ने जितने जितने गैप लेते हैं वही पैमाना होता है, तो बराबर क्या हो जाएगा 2 इकाई। ठीक है, अपन ने 2 का गैप लिया तो एक पैमाना लिख दिया, एक बड़ा खाना बराबर 2 इकाई। ठीक है, आपकी बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, इसमें मिस्टेक हो गई जैसे लाइन वाइन खींचने में, आपके बिल्कुल एक्यूरेट आएगा जब स्केल से खींचोगे, बाकी फॉर्मेट यही रहेगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में अपन डिस्कशन करेंगे इसका दूसरा, जैसे तीसरा क्वेश्चन है, सॉरी ये पहला क्वेश्चन है, तो पहला का कौन सा पार्ट है, अपन ने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया और दूसरा कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में अपन दूसरा क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।